नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ सुमित। केवी स्टूडियो के खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के खास कार्यक्रम में आज के हमारे गेस्ट हैं नगर निगम के पूर्व महापौर सह वर्तमान में नगर निगम के वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय कुमार जी। केवी स्टूडियो में इनका स्वागत है। आज पूरे शहर में जल निकासी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यूं कहे तो बेगूसराय में 7 विधायक, 2 सांसद, 1 मेयर और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इसके बावजूद आज जल समस्या सबसे बड़ा यहाँ का कारण बना हुआ है। थोड़ी सी भी बारिश होती है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। आखिर इसके लिए दोषी कौन है, हम जानेंगे पूरी बात पूर्व महापौर संजय जी के साथ। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और केवी स्टूडियो परिवार का, जो फिर दूसरी बार मुझे मौका दिया है इस स्टूडियो में आने का। मैं डॉक्टर रोशन सर को भी धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को। सर, शहर में भी सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है शहर में एक मानो झील का, अभी भी देख रहे हैं कि पूरा शहर झील बना हुआ है। नगर निगम बौनी साबित हो रही है, जिला प्रशासन कहीं कुछ नहीं कर रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम जिम्मेदार है या फिर अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो ये सफाई और जल निकासी की जो जिम्मेवारी है वो 100% नगर निगम का है। इसमें न जिला प्रशासन का कोई भूमिका है, लेकिन जिला प्रशासन अगर है तो भूमिका हर व्यक्ति का है, हर जिलावासी का है, हर नगर वासी का है। लेकिन मुख्य रूप से जवाबदेही और जिम्मेवारी नगर निगम के जो बैठे प्रशासक हैं ना, वहाँ जो मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, उनकी है। और आज से बहुत ज़्यादा नहीं, 3 महीना पहले अनेकों बार अखबार में आया, दैनिक समाचार पत्र में खबर छपती थी, जो इस बार नाला का ऐसा सफाई किया गया है जो कहीं भी जल जमाव नहीं होगा, कहीं भी। और उनका दावा इस तरह फेल हो गया जो आज तक बहुत ऐसे लोग, युवा खास करके कह रहे हैं, मैंने तो आज तक बेगूसराय का ये नारकीय स्थिति देखा ही नहीं। जब इसी तरह लगातार वो 2016 से 16 में भी यही दावा दिए, लेकिन वह बारिश नहीं हुई। 17 का वही दावा था, बारिश नहीं हुई। 18 का वही दावा, बारिश नहीं। लेकिन पिछले साल भी जब हल्का बारिश हो गया, थोड़ा सा बारिश हुआ, तो फिर यही स्थिति हुई। और 2020 तो आज देख रहे हैं ना, जो उनका सारा दावा फेल हो गया और लोग पूरे नगर निगम वासी नारकीय जीवन जी रहे हैं। उसको उनको न कोई देखने वाला है, न उनको कोई सुनने वाला है। सभी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और इसके लिए और कोई नहीं, बेगूसराय नगर निगम के जो प्रशासक हैं वो जिम्मेवार हैं। वो कल तक जो दावा भरते थे, लोगों के बीच आकर अपनी बात को कहते थे, आज ना जाने वो कहाँ गायब हो गए, उनका सारा दावा धरातल पर से कहाँ चला गया, यही हम लोगों को भी नहीं पता चल रहा है। कुछ वर्तमान में नगर निगम के प्रशासक के सत्तारूढ़ दल के लोग कहते हैं 2007 के बाद ऐसी बारिश नहीं हुई, 2007 के बाद 2020 में ही बारिश हुई, इसलिए जीवन नरकीय हो गया। आखिर बारिश पड़ेगा तो पानी नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, इसलिए पानी जम गया। ये तर्क कहाँ तक देना उचित है? ये तो बेतुका तर्क है ना। हम सभी कोई नहीं जानते थे जो पूरे विश्व में कोरोना आएगा। ये वैश्विक महामारी जो आया, ये तो कह के नहीं आया। और जब आया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेके बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार ने विश्व से उस कोरोना संकट से 2-2 हाथ किया और पूरे 130 करोड़ भारतवासी को एक सुविधा देने का कार्य किया। ये कहना जो ऐसा नहीं हुआ था इस बार हो गया, तो इसकी तैयारी तो आप दावा क्यों कर रहे थे? आप ही तो कर रहे थे जो मैं पूर्ण रूपेण तैयार हूं, किसी तरह के अगर कोई आपदा आता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आगामी बारिश में कहीं पानी जल जमाव नहीं होगा, तो फिर ऐसा दावा करने का कौन औचित्य था? ये आपदा आती है ना, लेकिन उससे क्यों लड़ने की लोगों की क्षमता होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए। यहाँ नगर निगम में सिर्फ कहने की बात है, करना कुछ नहीं है। आज तक जो भी पूरे जब से उनका कार्यकाल शुरू हो गया, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। उन्होंने जब कार्यालय में आया तो उन्होंने कहा इस कार्यालय को मैं बनाऊंगा, लेकिन 2016 में जो कार्यालय था उसमें एक ईंट भी नहीं लगा। पूरे 5 साल हो गया ना।
पूरे 5, 16, 17, 18, 19 और 20 5 साल में एक ईंट उनसे नहीं लगा। उसके बाद कुछ दूर आगे आप जाइए तो फिर उन्होंने कहा था जो ये स्टेट बैंक जो है इसको मैं 4 मंजिला बनाऊंगा, इसको कॉरपोरेट कार्यालय बनवाऊंगा। हमें नहीं लगता है वहां एक भी ईंट लगा है। उसके आगे जब उन्होंने आगे बढ़े तो फिर उन्होंने कहा जो ये गांधी स्टेडियम है ना, इसको मैं राष्ट्रीय स्तर का बनाऊंगा। पता नहीं वो कहाँ बना और कैसे बना। हम लोग अभी भी जाते हैं तो स्टेडियम अपने हाल पे रो रहे। घोषणा तो ये भी हुई थी कि अगर जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेगूसराय नगर निगम बनेगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि आप बेगूसराय नगर निगम के महापौर भी रहे हैं करीब 2.5 वर्ष, तो क्या आपको पता है कि किसी भी नगर निगम, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नगर निगम में इस प्रकार की जल जमाव की व्यवस्था होती है? हम तो कभी बेगूसराय का महापौर रहे ही नहीं। मुझे नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला और मैं इस नगर का सेवक बन के 2.5 साल सेवा किया। हाँ, अभी जो आए हैं वो अपने आप को महापौर मानते हैं और उसी रूप में लोगों के बीच जाते भी हैं। मुझे जब 2013 में, और हम तो अपने दिवंगत सांसद भोला बाबू के प्रति आज भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके प्रयास से उन्होंने जो सपना देखा था, जो बेगूसराय को मैं कॉरपोरेशन बना के, जिस दिल्ली और मुंबई की बात हम लोग सुना करते थे, वो वहाँ हमारी जनता, हमारे जो जिला के लोग हैं, हमारे शहर के जो लोग हैं वो देखेंगे। और उन्होंने जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल से अलग कैबिनेट की बैठक हुई और उसका सौभाग्य बेगूसराय को मिला, इसी बेगूसराय की बरबिघी की धरती पर पहली कैबिनेट की बैठक, और उस कैबिनेट की बैठक में उस समय हमारे नगर विकास मंत्री थे आदरणीय भोला बाबू, और उन्हीं के प्रयास से इस बेगूसराय को नगर निगम का दर्जा उन्होंने दिलवाया। जब बेगूसराय को नगर निगम का दर्जा मिला तो लोगों में काफी आशाएं, लोगों को लगा जो ने अब हम भी कॉरपोरेशन कहलाएंगे, ढेर सारी सुविधा मिलेगी, पार्क मिलेंगे, तो इस तरह की बातें होने लगी। और 2010 में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा इसी बीपी हाई स्कूल के मैदान में एक शिलान्यास हुआ था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसकी योजना 64 करोड़ की थी, और चाइना की कंपनी ट्राइटेक बिजली इंडिया लिमिटेड ने उस कार्य को लिया था। फिर उस काम को 2011 में जब पूर्ण रूपेण नगर निगम बन गया और नगर निगम में जो इसका चुनाव भी हुआ। और हम आपको बता दें, जो पहले जो होता था ना, बेगूसराय जब से नगर नोटिफाई एरिया बना, उसके बाद फिर नगर पालिका, फिर ये नगर परिषद बना, तो वहाँ जो भी चेयरमैन हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में जो मेयर बने, वो सिर्फ इस पद को स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए लेते थे। उनका कार्य होता था शहर के अच्छे अच्छे पदाधिकारी के बीच बैठना, कहीं जाकर दीप जला के फीता काटना, उनकी बस इतना ही कार्य होता था। और इसी कार्य के लिए वो लोग, और वैसे भी लोग बनते थे अध्यक्ष या चेयरमैन, जो शहर के अति धनाढ्य लोग होते थे। आप इतिहास देख लीजिए, मैं कोई बेतुका बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है। आज तक जो भी बने हैं वो कहीं न कहीं शहर के सबसे बड़े धनाढ्य लोग हुआ करते थे। तो वही परंपरा फिर चला जब 2011 में खड़ग नारायण बाबू के पौत्र आलोक अग्रवाल जी फिर उस पद पे आसीन हुए। हम भी चुनाव फाइट किए थे, एक मत से हम हार गए। फिर हम लगातार लोगों के बीच गए और 2 साल में उन्होंने पूरे, उनसे बहुत आशा लोगों की थी, लेकिन उन्होंने फिर 2 साल में इस नगर निगम को नरक निगम बना दिया और लोगों को लगा जो भी इनसे नहीं समझ, और अंत में वो रणछोड़ दास बन के इस नगर निगम को इस्तीफा देके छोड़ के चले गए। फिर माननीय पार्षदों का विश्वास हम पे आया और जब मैं 2 मई 2013 को इस नगर निगम का सेवक बना, 2.5 साल तक लगातार बिना कुछ की सेवा किया। और उस बीच में मैं वो जो कार्यालय था उसमें सिर्फ एक फिलिप्स बल्ब जलता था, मैं उसका रेनोवेट करवाया, जो दिनकर हमारे जिला की पहचान पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में दिलवाए और पूरे विश्व में दिलवाने का कार्य किया। वो दिनकर भवन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, 1,60,00,000 रुपया मैंने बिहार सरकार से राज्य योजना से उसका आवंटन लाया और उस आवंटन के बाद उसको मैंने रेनोवेट करवाया। आप आगे बढ़ें, जो श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जो श्री कृष्ण बाबू आज़ादी के बाद बेगूसराय को एशिया महादेश के क्षितिज पर ले जाने का कार्य किया,
और उनके द्वारा अनेकों कल कारखाना, चाहे वो बरौनी रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, थर्मल हो, सिमरिया पुल हो, गढ़हरा यार्ड हो, इस तरह अनेक कारखाना उनके द्वारा बेगूसराय को दिया गया और बेगूसराय की पहचान बनी। और उनके नाम पर जो श्री कृष्ण महिला कॉलेज है, वहाँ हमारी पूरे जिला की बेटियां आती। आप जानिए, वहाँ जब हमारी बेटियां आती थी तो आज जो कोरोना संकट में हम नाक और मुंह झाँप कर मास्क लगाकर चलते थे, उस समय भी हमारी बेटियां वहाँ मास्क उसको लगाना पड़ता था। मुझे बुलाया गया एक कार्यक्रम में, मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ की स्थिति को जब मुझे दिखाया गया तो कहीं ना कहीं काफ़ी मैं भी हैरान रहा। और उसको उसी क्षण मैंने कहा था कि मैं प्रयास करूँगा यहाँ एक बेहतर पार्क बनाने के लिए। मैं पार्क भी बनवा दिया, लेकिन ये जब लोग आए उस पार्क को पार्किंग कर दिए। मेरा पार्क बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था, एक तो हमारी बेटियां आएगी, अगर उसका क्लास नहीं है तो यहाँ आके पार्क में बैठेगी। और खास करके वो जो एरिया है, वो क्षेत्र जो है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर के यहाँ जब आते हैं लोग इलाज के लिए तो परिजन को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाता है। तो हमें लगा था कि अगर कोई परिजन को सुविधा नहीं मिलेगा, 1 घंटा 2 घंटा उनको बिताना पड़ेगा, उस पार्क में आके वो बैठ सकते हैं शांति से, लेकिन उसको पार्किंग कर दिया गया। तो इस तरह के आप देखिए बस पड़ाव, जो बेगूसराय का बस पड़ाव था, तो उस बस पड़ाव में मैंने उस समय के नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी जी से कहवा के 5 करोड़ रुपया का आवंटन लाया। 4 करोड़ 30 लाख का उसमें टेंडर हुआ, काम भी हुआ। मैंने ही उस कार्य का शिलान्यास किया था, मैं ही उसका शिलान्यास भी किया था। आज वो बन के तैयार हो गया ना। मैं अपने कार्यकाल में 1 करोड़ 47 लाख रुपये का सामुदायिक विवाह भवन लाया, जो रतनपुर वार्ड नंबर 20 में बनना था, जहां नगर निगम की अपनी जमीन थी। वहां अभी के हमारे जो निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष उस समय के जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, मैंने उनके हाथों शिलान्यास करवाया। लेकिन माननीय महापौर कहते हैं उसके लिए कोई आवंटन ही नहीं आया, जबकि 74 से या 75 लाख रुपया आवंटन आ चुका है, 14 में ही आया। तो इस तरह की बात। सम्राट अशोक भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपया मैंने लाया, उसको भी बनना था, उसका भी स्थल उन्होंने बदल दिया, आज तक उसकी शुरुआत नहीं की। रेन बसेरा के लिए पैसा आया 1.5 से 2 करोड़ रुपया, आज भी रखा हुआ है। तो इस तरह के तमाम जो कार्य मेरे कार्यकाल में जो कुछ हुआ और जो बचा हुआ था, उसको जानबूझकर स्थल चेंज करके आज पार्क की बात हो रही है। मैं अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो नौलखा में 35 लाख का एक छोटा सा ही पार्क देने का प्रयास किया और उसका शिलान्यास भी मैं किया। उसके बाद उस समय के जो प्रधान सचिव थे अमृतलाल मीना साहब, वो पहली उनकी पोस्टिंग बेगूसराय में हुई थी एसडीपीओ के रूप में, और उन्हीं के कार्यकाल में बेगूसराय बस स्टैंड भी बना था। तो जब वो प्रधान सचिव हुए और वो आए थे नौलखा मंदिर में, क्योंकि बेगूसराय में ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बेगूसराय से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। और जब हम वहाँ आए थे और उस समय के न्यास बोर्ड की यहाँ की नौलखा मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर मीरा सिंह जी और वहाँ के जो महंत जी थे, सभी बैठे और ये मैंने वार्ता हुई और उसमें एक माहौल बना जो यहाँ एक पार्क के लिए बेगूसराय में एक पार्क होना अति आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मालिकाना हक नहीं दूंगा, लेकिन जमीन दे दूंगा, आप लोग पार्क बनवा लीजिए। और 2008 में भी हमारे सांसद उस समय विधायक ही थे भोला बाबू भी इसके लिए प्रयास किए और वो समिति जो है न्यास समिति के द्वारा उनको एनओसी भी मिला था और उसके लिए आवंटन भी आया 5 करोड़ रुपये का यहाँ और 2 करोड़ 22 लाख रुपये का आवंटन आया था। बाघा के भी जो ठाकुरबाड़ी के ट्रस्टी थे वो लोग हमको बुलाए और उन्होंने कहा था ये जमीन जो है आगे से अब इस पर पार्क बनवा दीजिए, हम आपको एनओसी देते हैं, वो भी दिए। लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने कहा जो नहीं, हमको आप मालिकाना हक दीजिए। भाई क्यों देगा आपको मालिकाना हक? आपको अगर नागरिक सुविधा के लिए कुछ करना है तो आप कीजिए, मालिकाना हक की क्या आवश्यकता है? आप अगर नागरिक, आज सड़क बन रही है तो सड़क के लिए मालिकाना हक की क्या आवश्यकता है? सड़क बनती है, लोग उस पर चलते हैं और उसके बदले आप उससे टैक्स लेते हैं। तो फिर वो मालिकाना हक की बात आई, फिर वो लोग जिस बात वहां वार्ता हुई थी उससे वो लोग पीछे चले गए, हम आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। आवंटन भी आया लेकिन आज तक वहां पार्क नहीं बना। एक पार्क की चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं अपने ही कार्यकाल में घोषणा किया था जो विकास विद्यालय से पूरक एक चिल्ड्रेंस पार्क में बनाऊंगा
और उस पार्क बनाने के पीछे मकसद था, एक मेरे दादाजी थे जिन्होंने 12.25 कट्ठा जमीन, 11 कट्ठा 14 दूर जमीन सार्वजनिक किया था, जो इस पे सार्वजनिक धर्मशाला या सार्वजनिक कोई चीज बने। मैं वहां तक सड़क बनवाया। लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया जो ये अपने जमीन तक सड़क ले गए हैं, जबकि ये सच्चाई थी। वो जो सड़क बनी उसके दोनों किनारे कहीं भी मेरा जमीन नहीं है, उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है। जिसको भी पता लगाना है वो जाके पता लगा सकते हैं। लेकिन आरोप लगा, ये अलग बात है। जब सार्वजनिक जीवन लोग जीते हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। और फिर मैं वहां तक जब सड़क पहुंचाया, उस जमीन पर चारदीवारी करवाया, और आज जब पार्क के लिए प्रयास किया तो नगर निगम के द्वारा रोक दिया गया। तो इस तरह की बातें जो होती है उनको कोई मतलब नहीं है। वो उनको मतलब सिर्फ इतना था, जो हमको भगवान ने बहुत बड़ा संपत्ति दिया है, बहुत ज्यादा मेरे पास धन है, तो मुझे एक पहचान की आवश्यकता तो उन्हें थी नहीं। लेकिन ये जो बड़े पदाधिकारी के बीच बैठना, दीप जलाना, फीता काटना जो होता था स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए, इस पद का वो उपयोग कर रहे हैं, यही काम वो कर रहे हैं। आज सरकार के द्वारा इतनी पैसा आ रही है, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा हो या बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने कहा जो हम 7 निश्चय के तहत हर घर में जल का पहुंचाएंगे, नल का जल, और हर कच्ची नाली को, सड़क को और नाली बनवाएंगे। लेकिन बेगूसराय में तो उल्टा हो रहा है, यहाँ हर घर जल नल आया नहीं आया नल से, लेकिन जल ऐसे ही सड़क पे आ गया है। अब वही न करे। अगर आप गलत समय में कोई कार्य शुरू करेंगे तो उसका तो प्रभाव होगा ना। आज बरसात का मौसम था, हम सभी जान रहे थे जो बरसात में ऐसे भी लोग कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं ना। अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो बरसात में बंद कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा भी अगर मिट्टी का कार्य होता है तो जून के बाद बंद हो जाता है, फिर अक्टूबर से उसका शुरुआत किया जाता है। तो हर समय काम करने का हम लोग के तो पुराण में भी है, जो शादी कब होगा, गृह प्रवेश कब होगा, तो इस तरह की बातें होती है, उसके लिए भी सीजन रहता है ना। तो अभी तो हम सभी जानते थे जो बारिश का समय आ रहा है, और इस समय सड़क को तोड़ना, सड़क को खोदना, और वो भी बेतरकीब तरीकों से कम उसके लिए विकल्प हमेशा तैयार होना चाहिए। अगर एक सड़क को तोड़ा गया है, आप कहीं भी जाते हैं, अगर NH बन रहा होता है, अगर पुलिया तोड़ा जाता है तो उसी समय उसके लिए विकल्प बनाया जाता है, अलग से एक रास्ता बनाया जाता है। लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं, कोई सुनने वाला है। आज GD कॉलेज का देख लीजिए ना, 2 साल पहले टेंडर हुआ, 19/10/19, यही जो 10वां महीना देख रहे हैं, 19/10/19 को ही एक बोर्ड बना। वो बोर्ड में था जो गिरिराज बाबू शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास करता, और विशिष्ट अतिथि उपिंदर बाबू होंगे। हो गया 19/10/19। लेकिन वर्तमान में ही महापौर कर रही है काम, नगर निगम नहीं कर रही है, बुडको कर रही है। आप सवाल बुडको से जाके कीजिए, नगर निगम का काम नहीं है। उन्होंने बोर्ड पे काम नाम काहे लिखवाया? और एक बोर्ड नहीं बना, 3 बोर्ड बना। 3 बोर्ड। एक में वो गिरिराज बाबू शिलान्यास करता है, दूसरे बोर्ड में उपिंदर बाबू शिलान्यास करता है, फिर तीसरा बोर्ड बना, उसमें उपिंदर बाबू। तो जब आपका घर नहीं है तो उस घर में आप कैसे जाइएगा? आपको जब कोई बुला नहीं रहा है, आप तो लोगों को ठग रहे हैं ना। जो बुडको का है, अभी तक वो कहते थे ये 249 करोड़ का जो योजना है लाया मैंने, DPR तैयार करा के मैंने भेजा। ठीक है, उनके कार्यकाल में हो रहा है, वो उपलब्धि ले, अच्छी बात है। लेकिन अगर आज जनता को तकलीफ हो रहा है, शहरवासी अगर तकलीफ में जी रहे हैं, तो उसका भी श्रेय लीजिए ना। अगर ताली आप ले रहे हैं तो गाली किसके लिए छोड़ रहे हैं? वो भी आप लीजिए ना, लोगों के बीच जाइए ना। आज लोगों को तकलीफ क्या है? हम भी थे ना 2.5 साल, जहां भी लोगों ने खोजा वहां पहुंचते थे। लोग को सिर्फ इतना ही है, जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो भी हमारे लिए हमेशा हमारे दुख और सुख में वो शामिल हो, बस। और लोगों को कुछ नहीं चाहिए। विकास का काम तो अनवरत चलता रहे। जब से सृष्टि इस धरती पे शुरुआत हुई, उसी समय से, चाहे वो राम हमारे जो आदर्श हैं वो पुल बनाए, चाहे इस तरह की तमाम लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। इससे पहले जब हम गुलाम थे, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी देश में अनेक सारी संस्थाएं बनी, अनेक सारे विकास के कार्य होते रहे। और जब हमें आजादी मिली तो उस समय से जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे हुए, सब ने एक ही मंत्र लोगों को दिया कि हम जाएंगे तो विकास करेंगे, हम जाएंगे तो आपका सेवा करेंगे। तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है। अगर संपूर्ण रूप से होते रहता तो 70 साल में फिर कार्य करने का कहीं जगह ही नहीं मिलता ना। तो
तो कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, और ये समस्या और ये विकास ये अनवरत चलता रहेगा। ये कोई ऐसा संस्था तो है नहीं जो 1-2 साल में बंद हो जाएगा। ये तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विकास का कार्य होगा, तब तक समस्या लोग गिनाते रहेंगे। चूंकि 2.5 साल आप भी महापौर रहे, आपके भी रीजन में बारिश होती थी इस नगर निगम में, आपके भी रीजन में जल जमा होते थे, आपने क्या विकल्प अपनाए थे? देखिए, एक परिवार है जिससे हमने कोरोना का उदाहरण दिया। हम एक परिवार में 7 आदमी हैं, परिवार चल रहा है, और जब हम अपने परिवार में शादी का कोई फंक्शन करते हैं और लगता है जो आज 200 आदमी मेरे परिवार में आएंगे खान, तो उसके लिए हम विशेष व्यवस्था करते हैं ना। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर आपको ये मालूम था जो बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम है, तो इसके लिए तो विशेष व्यवस्था होना चाहिए ना। आप जब तक अपने रीजन में क्या कर रखे जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक ये कह रहे थे मैं एकदम युद्ध स्तर पर नाला का सफाई करवा रहा हूं, आज ऐसा करवा रहा हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मेरे कार्यकाल में जब हमसे ये पूछा गया था जो बारिश होने पर क्या होगा, तो मैंने कहा स्पष्ट लोगों से यही कहता था कि जब जब बारिश होगा तो शहर डूबेगी, लोगों को परेशानी होगी, लेकिन परेशानी लोगों को होगी तो उसमें हम भी उसमें शरीक होंगे ना। परेशानी को दूर करने के लिए किसी के घर में अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, लोग वहां जाते हैं, तो उस परिवार को अगर किसी के घर में कोई की मृत्यु हो गई तो लोग जिंदा नहीं कर देते, लेकिन अगर दुख की घड़ी में जाते हैं तो उनका दुख हल्का हो जाता है। तो हम उस समय खुद जाकर अपनी सड़क पे, नाला पे, साफ सफाई पर ध्यान देते थे, कहीं रुका हुआ है। एक छोटी सी कहानी आपको हम बताते हैं। सुबह में एक बार घूम रहे थे और मई का समय था, कचहरी मॉर्निंग चल रहा था, वहां नाला जाम हो गया, पूरा पानी लगा हुआ था। एक सज्जन हमको फोन किए लगभग 6:45 बजे, जब हम लोग डूब रहे हैं, आप कहाँ हैं? हम कहे दादा 2 मिनट में आते हैं। कुछ वहाँ लोग थे, बोले क्या बोला? कल के 2 मिनट में आए बैठी वही तो आज हम पहुंचे। वहाँ कुछ नहीं था ना, एक कोई सज्जन जो है सो बालू वहाँ गिराया, वो बालू थोड़ा नाला में चल गया, जाम हो गया, रोड पे पानी लगा हुआ था। मैं वहाँ पहुंचा, 2 मजदूर को बुलाया, उस बालू को निकलवा दिया, सॉइल टैंक लाया, पानी खिंचवा दिया, चुना ब्लीचिंग कर दिया, फिर 15 से 20 मिनट में रास्ता साफ हो गया ना। तो आप तत्परता से वहां जाइए, उसको देखिए, जो करना हमको क्या है। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई फोन उठाने वाला नहीं है, और आप अगर क्वेश्चन उनसे करते हैं जो मेरे मोहल्ला में पानी, बोलेंगे हम क्या करें, आप बताओ। तो सवाल है जब हम बतेवे करेंगे तो आप वहां काहे हैं? तो वर्तमान में हर जगह भी पूरा नगर निगम डूबा हुआ है। ऐसा क्या तकरीब लगाया जाए कि पानी कम से कम अभी निकल जाए? क्योंकि अगर पानी अब नहीं निकला, पानी चूंकि इतना ज़्यादा बदबू करने लगा कि लोगों का जीना दुहार हो गया है, अब वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं उस पानी में। कोई और बीमारी, कोरोना हो या ना हो, कोई और बीमारी, डेंगू, टाइफाइड सब जरूर हो सकता है। क्या उपाय है उस पानी को निकालने का? 16 तारीख को बोर्ड की बैठक हुई। यूँ तो ये बोर्ड की बैठक ही करना नहीं चाहते हैं, जो नगर पालिका अधिनियम ही कहता है जो महीना में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। मेरा कार्यकाल देख लीजिए, कोई कहने का नहीं है, सारा उसका रिकॉर्ड है, और उनके कार्यकाल में कितना हुआ। लेकिन बीच में कोरोना संकट को लेकर जो 29/11/2019 को बैठक हुआ, उसके बाद 16/9 को बैठक हुआ, लगभग 10 महीना के बाद। और उस बैठक में मैंने जब ये आवाज उठाई जो कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रहा है, तो नगर आयुक्त के द्वारा कहा गया जो अभी फॉगिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें समझाया गया जो अभी फॉगिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल है जब फॉगिंग की आवश्यकता ही नहीं है, बरसात में जब फॉगिंग नहीं होगा तो फॉगिंग होगा कहाँ? आज तो डेंगू पीड़ित मिल रहे हैं ना, आज भी समाचार पत्र के मुख्य खबर है जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेंगू पीड़ित हो गए हैं। तो इस तरह की बातें करना, उनको तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर गली चकाचक नजर आता है। अब हम लोग हैं जो हम लोगों को परेशानी है, और वो परेशानी उनको, क्योंकि गाड़ी से उतरेंगे तब ना, एसी गाड़ी है, अपना घर है, बंगलो है, वहां से निकलना है, ऑफिस में फिर बंद हो जाना है। तो अगर वो जाएंगे, उस दिन तो उनको पब्लिक कह रही थी आप मेरे साथ एक बार उतर कर देखिए, तब ना वो बोले। अब उनके पास इतना अहंकार है, उन्होंने कहा जो मैं आपके बीच आ गया, तुम मेरे बारे में जानते हो, हम तुम्हारे बीच आ गए, यही काफी है।
भैया ये क्या बात हुई? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने यही कहा है जो हम जीतेंगे तो आपका सेवा करेंगे, और सेवा करने में अहंकार की भावना क्या है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सफाई मजदूर का खुद अपने हाथों से पैर धोआ ना। अब उससे भी आप बड़े हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं जो हम प्रधान सेवक हैं, हम लोगों का सेवा करने के लिए आए हैं, और आप अहंकारी में, आप अहंकार में कहते हैं जो आपके बीच में आ गया यही काफी है। तो इस तरह की बातें करना। और रह गई बात जो कल तक, वही जब कोरोना संकट आया और मेरे समय में जो सुपर शकर गाड़ी खरीदाया था, तो कुछ दिन पहले वो बयान आया जो ये अनुपयोगी चीज खरीद लिया गया है, और वही सुपर शकर जब कोरोना काल में हर जगह छिड़काव कर रहा था तो लोगों का जान बचा। तो इस तरह की बेतुका आरोप पूरे 5 साल में सिर्फ संजय कुमार को कैसे डिमोरलाइज किया जाए, सिर्फ उनकी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर पूर्व महापौर ने अगर काम किया होता तो आज शहर में जल जमाव नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पूर्व महापौर को कोई आयोग का 2 साल का समय थोड़े दिया गया था। ये तो था ना जब आपको 2 साल में सब कुछ कर देना है। अरे कार्य करने की पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है। उससे पहले तो नगर निगम में को भी कुछ काम है, कुछ दायित्व है, नगर निगम भी कुछ कर सकती है, ये लोगों को नहीं मालूम था ना। मैंने तो वहां का कार्य पद्धति बदला, लोगों को विश्वास दिलाया जो नहीं, नगर निगम जो है आपके सुख और दुख में आपके हर कार्य को कर सकता है। उससे पहले तो नगर निगम में कार्य करने की पद्धति ही नहीं थी ना, लोगों को पता ही नहीं था जो मेयर का भी कुछ भूमिका होता है, नगर निगम की भी कुछ भूमिका होती है। अब अगर 2 साल में ही ये कर दिया जाता, जो 2 साल के अंदर ही आपको सब काम कर देना है, तो हो जाता। हम तो 64 करोड़ का जो उस समय का था सीवर लाइन, जब वो इसे ही लोगों को जब तकलीफ होने लगा तो मैंने जिला पदाधिकारी, उस समय की तत्कालीन जिला पदाधिकारी सीमा त्रिपाठी जी से शिकायत किया, और सर्वोदय नगर में जो 105 किलोमीटर बिछना था ना, मात्र 18.5 किलोमीटर ही पाइप बिछा और मैंने उसको बंद करवाया। और यही नहीं, आज वो बेगूसराय के उपमेयर गवाह हैं, और पूरे बिहार 143 नगर निकाय का बैठक था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और बेगूसराय के ही एक पत्रकार थे जो भी अशोक मिश्रा जी बरौनी के, वो वहां थे। और मैंने जब स्पीच शुरू हुआ मुख्यमंत्री का, तो मैंने कहा जो सर मेरे यहाँ बेतरकीब तरीकों से लोगों को जीना नारकीय कर दिया गया है बुडको के द्वारा, ये सीवर लाइन जो बिछाया जा रहा है। और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि उसको खत्म कीजिए और फिर से एक नया डीपीआर तैयार कीजिए। फिर से एक नया डीपीआर तैयार हुआ जो पूरे शहर के लिए, वो कुछ जगहों के लिए था। इस बार 249 करोड़ का डीपीआर तैयार करके पूरे शहर में, लेकिन वो गलत समय में उसका शुरुआत हुआ। योजना अच्छा है, हम योजना के बारे में नहीं कहते, जिसका शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उलाव में आए थे हवाई अड्डा के मैदान में, वहां से किया था ना। योजना तो अच्छी है, लेकिन योजना को धरातल पर समय पर न उतारा जाएगा। अब अभी बरसात में हर जगह पानी लगा हुआ है, और उसी में अब सड़क को भी तोड़ा जा रहा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है। अगर इसी भारी बरसात के बाद उस कार्य को, अगर उस गड्ढे में लोग गिरते हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक से नहीं चला इसलिए गिर गया। हाँ, वही ना बेतुकी बात करना। जब जो आदमी खुद अपने बेतुका बात कर रहे हैं, उनको जब इस नगर निगम से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप ही पर दोषारोपण करेंगे, या तो वो पब्लिक पर दोषारोपण करेंगे, या कहेंगे जो पूर्व वाला नहीं किया। जब पूर्व वाला सब करिए देता तो फिर आप वहां का। 2015 का एक दैनिक अखबार था और लोकल मीडिया ने भी बहुत अच्छे से खबर को प्रमुखता से दिया था। उस समय महापौर आप थे और 2 साल आपने महापौर का कार्यकाल पूरा किया था। एक अच्छे समाज सेवी के नाते खुद उपेंद्र प्रसाद सिंह ने स्टेटमेंट दिया, पेपर कटिंग आज भी सुरक्षित है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नरक निगम को जो है उठा के अगर नगर बनाया गया है, उसमें आपकी काफ़ी भूमिका अहम रही है, सकारात्मक सहयोग दिया गया है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ आप, जितना दोषारोपण है सिर्फ आप पर। यही तो राजनीति है ना। कुछ लोग इसीलिए पद लेते हैं जो अपना ठिकरा काम करना नहीं है, दूसरों पे फोड़ देना है। मैं भी आया था ना 2 साल पहले, जो जिन्होंने काम किया, आज तक मैंने उनके बारे में कभी नहीं बोला। मैं कुछ जो करने के लिए आया हूं ना, वो करूंगा ना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो कल तक चाइना से हम लोग डरते थे, आज देखिए ना क्या हो रहा है। हमारे जो धारा 370 हटाया गया, इस तरह की अनेक
जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो कहाँ कह रहे हैं फलना ने किया चिलना ने किया। अरे करने की आपको मौका मिला, आप कुछ करके दिखा दीजिए ना। वो यूं ही पूर्व वाले को लोग भूल जाएंगे। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री का नाम हो रहा है ना। आज बिहार में विकास पुरुष बनके अगर नीतीश कुमार ने कार्य किया है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रहा है। तो आप कार्य करके दिखा दीजिए, पूर्व वाले को लोग ऐसे भी भूल जाएंगे ना। आखिर ऐसा क्या यहाँ पे विकास का एक डायग्राम खींचा जाए कि जल निकासी का जो समस्या हमेशा के लिए सुधर जाए। कभी ये जल निकासी जो है, जो भी अभी समस्याएं आ रही हैं, कम से कम जल निकासी शहर में ना हो। देखिए, सबसे पहले तो शहर के लिए एक मास्टर प्लान, और उस अनुसार काम जब तक नहीं होगा, उस मास्टर प्लान के अनुसार एक बड़ी योजना बने, और हर योजना, हर नाला को एक दूसरे नाला से जोड़ा जाएगा, और उसका आउटलेट कहीं बनाया जाएगा। पहले क्या था? पहले था जो भी शहर का पानी था ना, वो एनएच के किनारे बहता रहता था, और एनएच के किनारे से बहते हुए फिर लोहिया नगर के तरफ, वहाँ एक स्लुइस गेट है, उस गेट से उस पार चला जाता था। शहर की आबादी कम थी। अब क्या हुआ, जो एक तो शहर जो एनएच का जमीन था, उस पर 4 लेन बनना शुरू हो गया, तो जमीन तो खुद अब एनएच जितना उनका जमीन था वो ले रही है। दूसरा हुआ, जो एनएच के किनारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आ गए, बहुत ऐसे शहरवासी ने अपना घर बना लिया, तो उन्होंने जो अपना अप्रोच पथ बनाया, तो बेतरकीब तरीकों से अपने अपने सुविधा के अनुसार बना लिया ना। तो अब जो पानी वहां जाता था, वो पानी रुक गया। शहर में ऐसे भी पहले हर घर में चापाकल होता था, लोग कुआं का प्रयोग करते थे, तो पानी का खपत बहुत कम होता था। आज हर घर में मोटर लग रहा है, तो यूं ही पानी का खपत बहुत ज्यादा हो रहा है। बारिश हो रही है, और इस बार जो बारिश हुई, तो इसमें लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन इसके निजात के लिए एक आपात बैठक होनी चाहिए ना। जो शहरवासी के अगर परेशान है, तो इसके लिए एक आपात बैठक हो, और 4500 पार्षद मिलके इसके लिए क्या कार्य योजना, या शहरवासी को बुलाया जाता, जो जिनके पास अगर ऐसा कोई आइडिया है तो उनसे भी लिया जाता। लेकिन आज तक तो ऐसा कार्य हुआ नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। पूर्व वाले ने ऐसा नहीं किया, पूर्व वाले ने ऐसा नहीं किया। पूर्व कहने से थोड़े चलेगा। आप वर्तमान में आए हैं, आप भी यही संकल्प लिए थे जब हम इस बेगूसराय नगर निगम को बेहतर बनाएंगे। आप बेहतर बनाने के लिए कीजिए ना, लोगों से राय सलाह लीजिए, उनके लोगों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे, या उनके द्वारा जो रास्ता बताया जाता है उस पर चलिए ना। निश्चित ही बेगूसराय नगर निगम एक बेहतर नगर निगम बनेगा, और बेगूसराय के लोग तो हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं ना, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि दिनकर की धरती है। इसमें लोगों के पास, हर मानव के पास, हर शहरवासी के पास अपनी चेतना है, और वो अपने चेतना के अनुसार काम करना चाहते हैं, लोगों को बताते भी हैं। लेकिन आप पूछिएगा किसी से तब, उनको तो लगता है हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा धनी कोई है नहीं। वो अपने धन और ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे शहरवासी कितनों परेशान हो, परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। केबी स्टूडियो में आपने अपना समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जिन्हें आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और फिर से एक बार डॉक्टर रोशन जी और उनके पूरी टीम को धन्यवाद, जो आप ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जहां शहर के लोग अपनी बात को, जिला के लोग, जिला के युवा खास करके अपनी बातों को रखते हैं, और इसका लोग जो पूरे जिलावासी इसको सुनते हैं, और कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है, एक दूसरे की बात, एक दूसरे की भावना हम तक पहुंच पाती है।